इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। भारत पाकिस्तान का मैच रविवार को खत्म हो गया। उसमें भारत ने जीत दर्ज की, लेकिन रोज कुछ ना कुछ नया विवाद हो रहा है। कल शाहिद अफरीदी ने एक बयान दिया एक निजी टीवी चैनल को। उन्होंने कहा भारत इजराइल बनना चाह रहा है, और उन्होंने हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर कहा कि सरकार नहीं चाहती थी कि भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाएं। आपको बता दें कि लगातार सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रहा था कि इस मैच को बहिष्कार किया जाए। लगातार भारत में ये मांग की जा रही थी, भारत के आम जनों द्वारा ये मांग की जा रही थी कि इस मैच को ना खेला जाए, रद्द किया जाए। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, विभिन्न पार्टियों द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा इस मैच को लेकर विरोध जताया गया, लेकिन अंततः ये मैच हुआ और ये कहा गया बीसीसीआई द्वारा कि हम द्विपक्षीय की कोई भी सीरीज नहीं खेलेंगे, लेकिन दूसरे देश में अगर कोई सीरीज होगी 3 देशों या 4 देशों की, तो उसको हम खेलेंगे जरूर, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी है। मैच हुआ, भारत ने मैच जीत दर्ज किया। भारत ने 15 ओवर में ही पूरे मैच को खत्म किया। लेकिन इस बीच मंगलवार को एक बयान दिया शाहिद अफरीदी ने। उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने हैंडशेक नहीं किया, ये सरकार की मंशा थी। उन्होंने ये भी कहा, खुलकर कहा कि भारत की जो सरकार है वो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती है। और उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि शांति के चाहते हैं, और वो भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते चाहते हैं, तो ऐसा उन्होंने कहा। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं विवाद शुरू हो गया, और लगातार जो बीजेपी के नेता हैं अमित मालवीय, उन्होंने कहा कि जो भारत विरोधी है वो राहुल गांधी का दोस्त कैसे हो जाता है, वो राहुल गांधी के पक्ष में कैसे बोलने लगता है, राहुल गांधी से उसकी दोस्ती कैसे हो जाती है। और कांग्रेस के जो भी लोग भारत का विरोध करते हैं वो कांग्रेस के दोस्त हो जाते हैं और राहुल गांधी के दोस्त हो जाते हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और आपको बता दें कि 2020 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर शाहिद अफरीदी ने विवादित बयान दिया था। तब भी भारत में उसका जमकर विरोध हुआ था। उन्होंने जालिम जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। इसको लेकर जमकर विरोध जताया गया था। फिर एक बार हैंडशेक कंट्रोवर्सी में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि यहाँ की सरकार हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती है, और ये एक नया बयान देकर भारत में एक विवाद पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन जो फॉरेन मामले के जानकार हैं उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पुरानी नीति रही है, पाकिस्तान के लीडर्स की पुरानी नीति रही है, उनके सेलिब्रिटीज की पुरानी नीति रही है कि ये बताया जाए कि भारत में कुछ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान को ये जानना होगा कि ये पाकिस्तान नहीं है जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री को जेल भेज दिया जाए, उनके प्रधानमंत्री ये कहें कि उनके जान की रक्षा नहीं हो रही है, उनके कहीं ना कहीं उनके अधिकारों को, जो मानवाधिकार है, उनका कहीं ना कहीं हनन किया जा रहा है। लेकिन ये भारत है, भारत में हम सब मिल के रहते हैं। आप कांग्रेस की बड़ाई करिए या फिर बीजेपी की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 26 लोगों की मौत के जिम्मेदार पाकिस्तान है, और अभी भी पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। इसमें इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये बच नहीं सकता। पाकिस्तान अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होगा। और हम सब भारतीय एक हैं, और भारत से बढ़कर कुछ नहीं है, देश से बढ़कर कुछ नहीं है। धर्म अपनी जगह है, लेकिन देश से सर्वोपरि कुछ नहीं।